तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के फॉर्म है कक्षा 6 के लिए, वो यहाँ पे निकल चुके हैं। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए 2026 सेशन के लिए यह प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है और कैसे कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या है, उस सभी को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन है कक्षा 6 के लिए है। तो इसके अलावा कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए लेटरल एंट्रीज होती हैं, उनमें भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, लेकिन वो तभी होती हैं अगर उस विद्यालय में उस कक्षा में सीटें खाली हैं। लेकिन कक्षा 6 में जो है वो सीटें होती ही हैं, प्रवेश परीक्षा होती है हर साल, और इसमें जनपदवार सीटों का जो है वितरण रहता है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो आवेदन शुरू होने की तिथि है, यानी आप 6/11/2025 6 नवंबर 2025 से आवेदन शुरू कर सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 12 दिसंबर 2025 है। तो 12 दिसंबर 2025 तक आपको ये जो फॉर्म है, ये अपने स्कूल में, जिस भी स्कूल में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है वहाँ पे जमा करना है। ठीक है, उसके उसके बाद आगे का काम जो है वो स्कूल का होता है। स्कूल उन फॉर्मों को, उन आवेदन पत्रों को अपने जो बीओ ऑफिस होता है वहाँ पे भेजता है। तो वो आगे का काम है। अब इसकी जो परीक्षा एग्ज़ाम डेट है, यानी जो प्रवेश परीक्षा है, वो मार्च में कराई जाएगी। 15 मार्च 2026 को जो है ये नवोदय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन है। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी सीटें रहती हैं। तो सबसे इसमें देखेंगे तो इसमें जनपदवार सीटों का जो है आवंटन रहता है। तो जनपद हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल के लिए प्रत्येक जनपद के लिए 60-60 सीटें रहती हैं। और 60 सीटों में से जो है 80% सीटें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और 20% सीटें जो हैं वो शहरी क्षेत्र के लिए होती हैं। तो 80% का जो है वो 60% का जो 80% है, 60 सीटों का 80% जो है वो 48 आता है। तो 48 सीटें जो है ग्रामीण परिवेश के लिए, और बाकी जो 12 सीटें हैं वो शहरी क्षेत्रों के लिए रिजर्व हैं। और टोटल सीटों में से भी 50% जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती हैं, बालिकाओं के लिए रिजर्व रहती हैं। और जो ये जनपद है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उधम सिंह नगर, इनके लिए जो है 30-30 सीटों का आवंटन किया गया है। तो 30 सीटें इनके लिए और बाकी जनपदों के लिए 60 सीटें हैं। ये सीटें को आवंटन है जनपदवार। अब देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और क्या क्या शर्तें रहती हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कक्षा 6 में प्रवेश हेतु पात्रता पात्रता आप देख सकते हैं कि जिस जनपद में, जिस जिले में बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 5 में, बच्चा उसी जनपद के, उसी जिले के किसी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र होगा, उसी में वो एडमिशन ले सकता है। अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी जनपद में, किसी भी जिले में स्थित राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी सरकारी स्कूल में पढ़ना, कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए सत्र 2025-26 में। यानी इस बच्चा 2025-26 इसी सत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। जिसने पिछले साल कक्षा 5 किया हो वो इस साल इस प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। आगे लिखा है, दिनांक 1 अप्रैल 2025 को अभ्यर्थी की आयु 9 वर्ष से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी की जो आयु है वो 9 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2017 के बीच होना चाहिए। अगर इसके अलावा है तो पात्र नहीं होगा अभ्यर्थी। इसके अलावा लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र पूरा किया हो और पास भी हुआ हो। शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारण अभ्यर्थी के गत वर्षों एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय के आधार पर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से आशय उन अभ्यर्थियों से है जिन्होंने गत तीनों कक्षाएं 3, 4 और 5 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पूर्व से पूरे सत्र भर सतत अध्ययन किया है। एक भी दिन शहरी क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी को शहरी क्षेत्र में माना जाएगा। अब प्रवेश परीक्षा आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा का स्वरूप।
तो सबसे पहले प्रवेश जो परीक्षा होगी कितने नंबर की होगी और कैसे इसमें अप्लाई करना है, तो आवेदन पत्र आप जो है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम आइकन है, वहाँ पे जाके आप इस प्रवेश पत्र को, इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो मार्च 2026 में इसका आवेदन वो परीक्षा होगी। अब परीक्षा 100 नंबर की होगी। इसमें परीक्षा 100 नंबर की होगी और 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी। और 100 नंबर की परीक्षा में से अगर आप नंबरों का विवरण देखें तो 25 नंबर जो है हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में, 25 नंबर के गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर की मानसिक योग्यता परीक्षा यानी जो जो रीजनिंग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 नंबर का होगा और 100 नंबर के 100 ही प्रश्न इसमें जो है पूछे जाएंगे। द्विभाषीय प्रश्न पत्र हो गए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो यही इसमें लिखा गया है। और अगर आप इसके लिए जो है पात्र हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अपने फॉर्म भर के अपने स्कूल्स में जब जमा करेंगे तो स्कूल वाले इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और ये तरीका इसमें बताया गया है कि कैसे प्रश्नों का उत्तर देना और कैसे नहीं। तो ये सब है इसमें।